प्रभु यीशु मसीह के मतलब नाम से भाई साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, यूहन्ना 16 के 20 में लिखा हुआ है, तुम रोगे विलाप करोगे, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये बात क्यों यीशु ने कहा था? जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस समय जो उनके चेले थे वो बहुत ही निराश हो चुके थे। उनकी जो आशा थी वो यीशु मसीह पर टिकी हुई थी। हालेलुया, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मन में था कि यीशु मसीह दोबारा जरूर आएगा, और दोबारा आया। जब वो तीसरे दिन से कब्र में से जिंदा होकर 40 दिन के साथ में रहा तो आनंद से उनके चेले भर गए। जब यीशु को पहाड़ पर से स्वर्ग उठा लिए गए तब उनके चेले बहुत ही आनंदित थे। पहले बार जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके चेले दुखी थे, लेकिन जब दूसरी बार यीशु उनसे अलग होकर स्वर्ग उठा लिया गया तब उसके चेले बहुत आनंदित थे। क्यों आनंदित थे? क्योंकि यीशु ने उससे एक प्रतिज्ञा कही थी, और उस प्रतिज्ञा ये है इसलिए कि यीशु ने उनसे एक प्रतिज्ञा की थी। उसने कहा था, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वे जहां थे कुछ भी हो जाए वह स्वर्ग से उससे चौकसी करते रहता था। इसीलिए जब यीशु दूसरी बार उनसे अलग हुआ तो उसके चेले बहुत ही आनंदित हो चुके थे। हालेलुया। इसी पे आइए एक आप मैसेज सुनिए, शुरू से लेकर लास्ट तक सुनिए, आपका हृदय आनंदित हो जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कमेंट ऐसे कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू। तुम रोगे विलाप करोगे, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु को सलीब की मौत दी गई थी। उसके शिष्य व्याकुल और निराश हो गए थे। उनकी सब आशाएं उसी पर थी। अब वह कब्र में पड़ा हुआ था, परंतु तीसरे दिन वह जी उठा। उनके शिष्यों ने अवश्य उस शब्दों को याद रखा होगा जिन्हें कि उसने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, जो ऊपर लिखा है, अपने प्यारे प्रभु और स्वामी को फिर से देखने में उन्हें कितना आनंद हुआ होगा। यूहन्ना में बताता है, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। हम उनके आनंद का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब यीशु स्वर्ग पर चला गया, प्रत्ययों के काम के पहले अध्याय के प्रथम 8 पदों में को फिर से पढ़िए। कल्पना कीजिए कि जी उठने के बाद 40 दिनों तक जब यीशु अपने शिष्यों के बीच में रहा और फिर से उन्हें शिक्षा देते रहा तो कितने आनंदित होंगे। हालेलुया। 40 दिन के बाद आप उन्हें और उनके बीच यीशु की बैतनिय्याह की हरी पहाड़ियों पर खड़ा देखते हैं। अचानक वह उसके बीच में से ऊपर स्वर्ग पर उठा लिया गया। कितने अचंभे से वे उस दृश्य को निहार रहे होंगे जब उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा और एक बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया। फिर से वह उसने ले लिया, लेकिन इस समय वे ना तो विस्मित हुए और ना ही निराश हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। लूका है बताता है, वह उसने अलग हो गया और स्वर्ग को उठा लिया गया। तब ये उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम लौट गए। हालेलुया। दूसरी बार उसने अलग होने पर वे इतने आनंदित क्यों थे? जब पहली बार यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके चेले जो थे वो बहुत निराश हो गए, लेकिन जब दूसरी बार यीशु जब चेलों से दूर हो गए तो आनंदित हो गए। ऐसा क्यों था? इसलिए कि यीशु ने उन्हें एक प्रतिज्ञा की थी। उसने कहा था, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यही वचन उनके हृदय में था और यही प्रतिज्ञा को याद किया कि यीशु मसीह जिस तरह से स्वर्ग उठा लिया गया उसी तरह से वो दोबारा आएगा भी। हालेलुया। वे जानते थे कि कुछ भी हो जाए वह स्वर्ग से उनकी चौकसी करता रहेगा। परंतु सिर्फ इतना ही नहीं, जब वे उसे स्वर्ग में जाते हुए देख रहे थे, 2 स्वर्गदूत एक संदेश लेकर उसके पास आए। उन्होंने कहा, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा उसी रीति से वह बादलों पे फिर आएगा। हालेलुया। यह छोटा सा पद इतना महत्वपूर्ण है कि इसे हमेशा याद रखना चाहिए आपको। जब शिष्य यरूशलेम को अपनी प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वापस लौटे तो उन्हें पक्का विश्वास था कि यीशु खुद पृथ्वी पर वापस लौटेगा। इस बात ने उन्हें बहुत ही आनंदित किया। यीशु ने कहा था उनसे, यह सब 2019 वर्ष पूर्व हुआ और यीशु अभी तक वापस नहीं आया है, परंतु वह अवश्य आएगा। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था। लूका 21वें अध्याय और 27वें पद में वे स्वयं बादलों पर सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ पृथ्वी पर वापस आने के विषय में बताता है।
क्या आपने ध्यान दिया है कि वे बादल में गए और यह भी स्वर्गदूतों ने कहा कि जिस रीति से उन्होंने ऊपर जाते देखा उस रीति से वह लौट आएगा। हालेलुया। बहुत से दृष्टांत भी यीशु के पुनः आगमन के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए मत्ती के 25वें अध्याय और उसके 13वें पद में दिए दृष्टांत को ले लीजिए। इसमें एक दूल्हे के बारे में लिखा है और क्योंकि यह एक विवाह का दृश्य है तो इसे समझाने हमारे लिए मुश्किल नहीं है। यह दूल्हा वास्तव में और कोई नहीं, मसीह है। और यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि जब वह आएगा तो कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो उनके आने के लिए तैयार ना होंगे। 13वें पद को देखिए, यीशु ऐसे नहीं कहते कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु आएगा या नहीं आएगा। उनका आना निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु यह कहते हैं तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा। प्रकाशित वाक्य में यीशु ने अपने अंतिम संदेश में कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। तो आप सबको इस वचन को आशीष दे, हम उस दिन के लिए तैयार होएं जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा और हमें लेने जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कमेंट सही कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस।